और ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने उनसे 71,25,000 रुपए वसूले। पीड़ित अफसर ने यहां पर अहमद बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर पद पर पदस्थ थे। उनसे फर्जी क्राइम ब्रांच अफसरों को पैसे देने के लिए अपनी जमीन तक का सौदा करना पड़ा। आपको बता दें कि बीएसएफ का इंस्पेक्टर 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 पर यहां पर 30 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। उसने आखिरी ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर को आरटीजीएस से किया था, जबकि 2 जनवरी गुरुवार को जब उसकी बेटी से बात हुई तो उसने बताया कि वो स्कैम का शिकार हो गया, जिसके बाद तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की गई। सोमवार को पीड़ित इंस्पेक्टर ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से मिला और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने सोमवार रात को मामला दर्ज कर लिया और ठगी के इस बड़े मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला ग्वालियर से सामने आया। 32 दिनों से यहां पर बीएसएफ का इंस्पेक्टर घर में कैद रहा और उनके साथ 71,25,000 की ठगी की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। जांच पड़ताल अभी फिलहाल जारी है। कि क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मिस्टर अवसार अहमद हैं। ये बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जाँच कर रही है। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी जो इनका बैंक में अकाउंट था उस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया अलग अलग अकाउंट्स में। आज ये क्राइम ब्रांच थाने आए थे, उसकी एफआईआर की गई है। एफआईआर करके हमने इसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और एसआईटी इसमें विवेचना कर रही है और जल्दी ही इसके पीछे जो एक्यूज्ड होंगे, जो साइबर फ्रॉड जिन्होंने किया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग कितना अमाउंट का ट्रांसफर हुआ? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग डेटा दिया है, बैंक अकाउंट दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफर किया गया है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम आर्य हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्टर ही ठगी का शिकार हो गए, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं और इसी तरह का एक मामला ग्वालियर से बड़ा मामला है जो ग्वालियर में मामला डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आया हुआ। इसमें से एक बीएसएफ में टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर है अफसर अहमद, उनके साथ में 71 लाख रुपए की ठगी की गई है डिजिटल अरेस्ट के द्वारा। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई सीबीआई बताकर उनसे 1 महीने तक उनको घर में बंधक बना के रखा और डिजिटल अरेस्ट करके रखा था और उनको डराया गया था कि उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को भी फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो उसी डर के मारे से वे लगभग 31 दिन तक वे अपने उसमें डिजिटल अरेस्ट रहे थे और उन्होंने अपनी जमीन बेचकर 71 लाख रुपए उनको ठगों को दे दिया था। इसका शिकार जो है इंस्पेक्टर बीएसएफ के जवान हुए हैं। उन्होंने कल तत्काल जाकर ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से इसकी शिकायत की है। तत्काल क्राइम ब्रांच ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फिर इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है ग्वालियर एसपी ने। जी बिल्कुल शिवम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कोई यहाँ पर एक्शन लिया गया है, कोई खुलासे हुए अभी तक? बता दूं, जब से जो इंस्पेक्टर ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने इसकी शिकायत कर ली गई है। शिकायत करने के बाद में ग्वालियर एसपी तत्काल क्राइम ब्रांच को मामले को सौंप दिया गया और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसकी पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है पूरी क्राइम ब्रांच। जी बिल्कुल शिवम, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रही हैं। समाचार के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर डिजिटल अरेस्ट का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया।